नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, आज 7 अगस्त है। 2 महीने बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव की धूम रहेगी। यूँ अब सरगर्मी तो तेज़ हो गई है। अभी 22 तारीख को फिर प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। हर महीने आ रहे हैं, चुनाव के ही कारण आ रहे हैं। हालांकि हर दौरे में, बिहार के दौरे में, वो बिहार के लिए योजनाओं की सौगात देते हैं। अब इस बार गया में उनकी मीटिंग हो रही है। ये तो एक अलग बात हो गई। विपक्ष भी कमर कस लिया है। महागठबंधन की बैठक शुरू हुई है, फिर महागठबंधन की यात्रा शुरू हो रही है और 17 अगस्त से जिलों का दौरा शुरू हो रहा है। ये पूरा दौरा भी चुनाव भर चलेगा। सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में महागठबंधन की बैठक होगी और 17 अगस्त को सासाराम में महागठबंधन के सभी नेता, राहुल गांधी भी आ रहे हैं उसमें। और सचमुच आप जानते हैं कि ये वही शाहबाद ज़िला है जो विधानसभा के पिछले चुनाव में और लोकसभा के भी चुनाव में एनडीए को वहाँ बड़ा झटका लगा था। विधानसभा के चुनाव में तो 22 में मात्र 2 सीटें एनडीए को हाथ लगी थी। तो मतलब शाहबाद में महागठबंधन का जलवा दिखा था। और लोकसभा के चुनाव में भी उसी तरह से शानदार जीत मिली थी महागठबंधन को। 2 सीटें माले ने जीती थी, 1 सीट राजद जो औरंगाबाद की सीट जीत ली। तो कुल मिलाकर एक जो स्थिति दिख रही है, अब इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भी कहाँ बैठे हैं। 9 बार सीएम बन गए हैं, 10वीं बार बनना है। तो उसके पहले वो भी पिछले महीने भर से मतदाताओं को रिझाने के लिए, सभी समाज के सभी वर्गों को साधने के लिए सौगात और सहूलियत दे रहे हैं। और लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि मुख्यमंत्री आज कौन सी सौगात बांटेंगे। अभी कुछ है बाकी, जो उम्मीद कर रहे हैं लोग कि किसे राहत देते हैं। अब कोई 1.5 दर्जन से अधिक घोषणाएं कर चुके हैं, राहत और कहिए सौगात दे चुके हैं। आज ही सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट की और ये 6 लाख शिक्षक जो खासकर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, जो घर से दूर ज़िले के बाहर पोस्टिंग हैं, वो इस पोस्टिंग से बड़े परेशान हैं। और अभी 8 महीना पहले ही विभाग के एसीएस से सिद्धार्थ ने शिक्षकों की समस्या को ध्यान में रखकर, कोई नीति नहीं है न नियम है, लेकिन एक गाइडलाइन बनाया और कहा कि नहीं, जो शिक्षक परेशानी में हैं, घर से दूर हैं, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का एक विंडो खोला था। अब ये चर्चा फिर इसलिए दोहराना है कि आज शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित थी, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी राहत दी है। वो राहत क्या है, पहले राहत ही जान लीजिए। कहा कि भाई, ये अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग शिक्षकों की हो रही है, तो उनके पास भी बहुत सारी शिकायत मिल रही है। शिक्षक प्रतिनिधि, स्नातक प्रतिनिधि, पार्टी के नेता, भाजपा जदयू के नेता और फिर विपक्ष के नेता भी तरीके से शिक्षक के ट्रांसफ़र पर बयान दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को लगा कि चुनाव के पहले ये शिक्षक, जो शिक्षक परिवार हैं, इनको क्यों ना एक राहत दी जाए। आज उन्होंने कहा कि भाई, शिक्षक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले परेशान हैं, जो घर के समीप आना चाहते हैं, उनके लिए आप विकल्प लीजिए। सबसे 3 जिला का विकल्प लीजिए और फिर एक ज़िला में जो आवंटन होता है, फिर प्रखंड के चॉइस के आधार पर उनकी पोस्टिंग कीजिए। तो सचमुच है ये बड़ी खबर, बड़ी राहत की खबर है। 6 लाख शिक्षक परिवार में आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक जो कभी 3.5 लाख विशिष्ट शिक्षक बिहार में थे, उसमें 25,000 से अधिक शिक्षक तो बीपीएससी शिक्षक हो गए पहली परीक्षा में। लेकिन बाकी जो बचे हैं, अभी 2 बार परीक्षा उनकी हुई, सक्षमता 1, सक्षमता 2, और उसमें कोई 3 लाख से अधिक शिक्षक पास हो गए, विशिष्ट शिक्षक हो गए। तो उस समय तो सरकार ने नियम बनाया था कि विशिष्ट शिक्षक जब बन जाएंगे तो उनको स्कूल बदलना पड़ेगा, दूसरा स्कूल में जाना पड़ेगा। उनसे चॉइस भी लिया गया था। लेकिन बहुत तनाव में थे शिक्षक, तो मुख्यमंत्री ने जब पहला नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो उसी समय घोषणा की थी कि भाई, विशिष्ट शिक्षक आप लोग जो कठिनाई में हैं, मैं देख रहा हूँ, तो आप लोग जहाँ अभी पढ़ा रहे हैं नियोजित शिक्षक के रूप में, सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, आप वहीं पढ़ाते रहेंगे, वहीं योगदान कीजिए। शिक्षकों ने बड़ी राहत महसूस की और उस सभा में जमकर मुख्यमंत्री ने ताली बटोरी। ये दर्शाता है कि शिक्षक चाहते क्या थे और उनकी मांग के अनुरूप उनकी समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल फौरी कार्रवाई कर दी थी। इसी तरह से सक्षमता 2 वाले भी वहीं ज्वाइन किए। हालांकि उनके साथ एक हद तक अन्याय हुआ,
कि वर्षों से नियोजित शिक्षक काम कर रहे थे, तो भला एक परीक्षा लेकर के वो नई नियुक्ति नहीं थी, विज्ञापन नहीं निकला था, और सक्षमता पास करने के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हो गई, पुरानी नौकरी गंवा बैठे। यही कारण है कि सेवा निरंतरता की मांग, वेतन संरक्षण की मांग को लेकर आज भी वो युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अब तो नियोजित शिक्षक का वेतन ही कम पड़ गया जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो ये एक अलग समस्या है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने स्थानांतरण के संबंध में आदेश दिया है कि भाई जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, जो घर से दूर हैं, उनके लिए आप जिला का विकल्प लीजिए और प्रखंड के चॉइस के हिसाब से उनकी पोस्टिंग कीजिए। तो है ना बड़ी राहत, इससे कौन परेशान है? विशिष्ट शिक्षक और Tier 3 भी अब तक हो गया ना, इसमें भी 2-2.5 लाख शिक्षक बहाल हो गए हैं। तो फर्स्ट सेकंड वाले को तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र में कुछ राहत मिली थी, लेकिन चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या विद इन डिस्ट्रिक्ट हो, जब ऐच्छिक ट्रांसफ़र हुआ उसमें जो अंतर जिला वाले थे वो उनको राहत उस हद तक नहीं मिली, और जिला अंदर में भी जो हुआ उसमें भी संतुष्ट से ज़्यादा असंतुष्ट शिक्षक थे। तभी ACS ने एक आदेश दिया था कि भाई जो ऐच्छिक स्थानांतरण से असंतुष्ट शिक्षक हैं उनको 31 अगस्त तक उनके मामले की समीक्षा करें जिला में, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, और 1 सितंबर से 10 सितंबर तक उनका शिकायत का निष्पादन हो, मतलब वो जहाँ चाहते हैं पोस्टिंग कीजिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने एक बड़े फलक पर ये आदेश दे दिया है कि भाई जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, घर के समीप जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, सबको राहत मिलनी चाहिए। अभी आज से एक बड़ी धूम हो जाएगी। लगे हाथ ये चर्चा करना ज़रूरी है कि शिक्षक के लिए तो किया है, लेकिन उसमें हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए अब 41,000 हेड टीचर और हेड मास्टर अभी नियुक्त हुए हैं, जो इसी महीने के 25 तारीख से लोगों ने योगदान किया था 31 जुलाई तक। अब वो सबको भी अधिसंख्य लोग उसमें पोस्टिंग से असंतुष्ट हैं, परेशानी है। तो ये जो अभी CM ने आदेश दिया है शिक्षकों के लिए, उसमें प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर को उसी ढंग से उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग के लिए उनको भी विकल्प मिलना चाहिए, और ये मिलेगा ही, ये मुझे उम्मीद है, इसलिए कि शिक्षा मंत्री पहले ही ACS को बता चुके थे कि भाई उनका भी ग्रीवांस पोर्टल पर लीजिए, उनकी भी समस्या दूर कीजिए। तो ये 6 लाख शिक्षक परिवार में जो ट्रांसफ़र के इच्छुक हैं, जो ऐच्छिक पोस्टिंग चाहते हैं, उनके लिए आज एक बड़ी राहत की खबर मुख्यमंत्री ने दी है। और सचमुच चुनाव के पहले जहां शिक्षक बिहार में हर चुनाव में जिस ढंग से मुख्यमंत्री सबको कुछ उनके मूल वेतन में नियत वेतन मिलता है, और उसके बाद फिर DA और हाउस रेंट ये सब मिलता है, तो वो लोग भी अभी बाट जो रहे हैं कि हम लोग का वेतन कब बढ़ेगा। वेतन में मुख्यमंत्री जैसे हर चुनाव में, तभी तो आज ट्रांसफ़र की राहत दी है कि भाई जो जहाँ चाहता है भाई टीचर उसके घर के समीप जहाँ चाहता है वहाँ भेज दीजिए, पोस्टिंग हो जाए सबकी। लेकिन अभी वेतन बढ़ाने की आस अभी पूरी नहीं हुई है, वो भी एक टकटकी लगाए हैं मुख्यमंत्री को, ये बड़ी बात होगी। और हेड टीचर हेड मास्टर भी हैं, वो भी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो पहले से वेतन है उसमें अब वो पुराने टीचर जो हैं उनको वेतन हेड टीचर से भी ज़्यादा है। अब विशिष्ट शिक्षक तो कह रहे हैं कि सबको नुकसान हो रहा है 4,000-5,000 महीने का। तो कुल समेकित रूप से जैसा ACS ने पहले कहा था कि भाई ये सब कुछ ट्रांसफ़र की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो वेतन संरक्षण और भी जो समस्या है सबका निदान हो जाएगा। लेकिन 31 जुलाई तक की सबकी 31 अगस्त तक समीक्षा के बाद फिर सितंबर तक तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, और मुख्यमंत्री आज बड़ा विंडो खोल दिया है, ये बड़ी राहत है। तो एक ये समस्या है जो इसका निदान अपेक्षित है। फिर विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता, और हेड टीचर हेड मास्टर भी बने, उनकी भी नई नौकरी हो गई। अरे भाई वो शिक्षक थे 8 साल मिनिमम जो अनुभव शिक्षक का चाहिए, इस आधार पर वो BPSC परीक्षा देके हेड टीचर और हेड मास्टर बने हैं। अब फिर योगदान के साथ उनको इस्तीफा करा दिया आपने, तो सेवा निरंतरता का लाभ तो उन्हें भी मिलना चाहिए। कहे कि अब जो पेंशन की स्कीम होगी तो सबकी नई नौकरी हो गई, ये कहाँ का न्याय है? इन सब चीज़ पर नौकरशाही से जो आदेश हो रहा है, मुख्यमंत्री को एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए। और शिक्षकों के हित में देखिए, शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो शिक्षकों की सुविधा का तो सबसे पहले ख्याल रखना होगा, और कर्तव्य निष्ठा से पढ़ाएं जैसा मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है, उसमें आप सख्ती रखिए, कार्रवाई कीजिए। जो कोताही बरतने वाले हैं कि शिक्षकों की समस्या का समाधान तो सर्वोपरि है। लगे हाथ एक समस्या की और चर्चा, देखिए सुशासन का राज कहते हैं, अब चुनाव में ये सरकार जा रही है,
लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे आम कर्मचारी और कई लोगों की ये सुविधा और वेतन को लेकर के ये कहीं जो टीस रही वो आज उल्लेख करना जरूरी है। और सरकार को, मुख्यमंत्री आप वेतन देते हैं हर साल, बजट जब 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट है, 78,000 करोड़ लगभग शिक्षा का बजट है सर्वाधिक, 8 लाख वर्किंग फोर्स है विभाग में। तो भाई ये वेतन वाले जो समस्या है कि आप नियत समय पर, आप सबको नियत समय पर वेतन दीजिए। अभी भी नियोजित शिक्षक को आपको याद होगा वो ज़माना, सरकार वेतन देती थी। अभी तो 70,000 नियोजित शिक्षक हैं ना, तो वेतन विलम्ब से क्यों मिलेगा? आप हर कर्मचारी के लिए एक नियत समय पर ये सिस्टम कीजिए कि नियत समय पर वेतन उसको एक निश्चित तारीख को मिल जाए। जैसे सचिवालय कर्मियों को लास्ट वर्किंग डे जो महीने का होता है उनका वेतन सुलभ होता है। ये पूरे बिहार के मुफस्सिल के भी कर्मचारियों को ये कहीं ना कहीं व्यवस्था सुनिश्चित करने, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ लाल फीताशाही के कारण ही सब कुछ हो रहा है। जैसे शिक्षा विभाग के एसीएस ने अपने अधिकारियों को ये चेताया था कि शिक्षकों का वेतन पहले बांटिए तब अपना वेतन लीजिए। तो ये तो पूरे प्रदेश में हर विभाग में होना चाहिए कि कर्मचारियों को समय पर नियत दिन वेतन मिले। और पेंशन आप जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को या पीएफ का पेंशन मिलता है असंगठित मजदूरों को भी। वो संख्या बिहार में नहीं पूरे देश भर में लाखों में है। तो लास्ट वर्किंग डे के दिन सबका पेंशन आ जाता है, वेतन तो मिलता ही है सबको नियत समय पर। ये बिहार में भी जो पेंशनधारी उनके लिए क्यों नहीं ये किया जा सकता है? चाहे वो राज्यकर्मी हो जो पेंशनधारी हैं, या फिर जो और कई पेंशन योजना, जैसे अभी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजना अभी मुख्यमंत्री ने जो 400 से 800 किया है, 1100 किया है, आप इसी व्यवस्था कीजिए कि हर महीने ये सुलभ हो, हर महीने उसके बैंक खाते में पैसा स्वतः चला जाए। ये सिस्टम लागू करना चाहिए। तो बचे हुए 2 महीना में अपने वित्त विभाग को और संबंधित विभागों को ये गियरअप करना चाहिए। कुछ पेंशन योजना भी चला रहे हैं, जैसे मान लिया कि जेपी सम्मान योजना है, पत्रकार पेंशन योजना है, कुछ इस तरह की जो योजना है उसको भी नियमित वेतन होना चाहिए। 3 महीने 4 महीने पर ये पेंशन का भुगतान होता है। तो ये कहीं जो परेशानी है, आप पेंशन तो सच पूछिए उसके जीवन यापन के लिए आप देते हैं, तो ये 3 महीना 4 महीना उसको टकटकी लगाए रहे, ये कहाँ का न्याय है? तो सुशासन में ये सब कुछ इस फ्रंट पर भी मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अपेक्षा है उनसे लोगों की कि नियत समय पर अपने कर्मियों को वेतन दीजिए। और विश्वविद्यालय कर्मियों का तो हाल और बेहाल रहा है, उनका भी वेतन 3-3 महीना 4 महीना बजट के अनुरूप मिलता नहीं है। यूनिवर्सिटी में जाता है पैसा, क्या होता है? तो कुल मिलाकर स्कूल से कॉलेज तक और सभी महकमे और विभाग में जो कर्मचारी हों उनको नियत समय पर वेतन मिले, नियमित रूप से पेंशन भुगतान हो, उसके लिए भी टकटकी नहीं लगाना, पर ये व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। तभी सुशासन का जो दम बढ़ा जाता है, सुशासन की जो बात की जाती है, तब न दिखेगा। लोग अमन चैन से रहें, कानून व्यवस्था व्यवस्थित रहे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। हालांकि ये सब अब अपेक्षा की बात है। भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक लेन देन का तो जो सिलसिला है वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे आर्थिक अपराध इकाई या विजिलेंस की छाप पड़े कहीं, या ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स देखे, तो कहाँ किसके यहाँ चपरासी से लेकर किरानी और अधिकारी के यहाँ क्या क्या संपत्ति बरामद होती है, कितना, ये किसी से छिपा है क्या? तो कुल मिला कर, लेकिन आज तो मैंने जो मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के स्थानांतरण, खासकर मनचाहा पोस्टिंग की जो पीड़ा थी, नहीं हो रही थी, उसके लेकर आज जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, ये सचमुच शिक्षकों के लिए बड़ी सहूलियत और राहत की बड़ी खबर है। इससे आपको अपडेट कराए। और साथ में मैंने अपेक्षा की है, जो लोगों ने महसूस किया है, लोग बताते हैं कि भाई सभी कर्मचारियों को नियत समय पर नियमित रूप से वेतन मिले समय पर, और पेंशन भी उसी ढंग से मिले। इस तो जब बजट स्वीकृत हो जाता है तो कहीं ना कहीं वित्त विभाग और संबंधित विभाग की लाल फीताशाही का ही परिणाम है कि वेतन के लिए भी लोगों को टकटकी लगाना पड़ता है और पेंशन के लिए तो और। इस पर निश्चित रूप से समय रहते बचे, अब तो 2 ही महीना काम का बचा है, अगस्त सितंबर। अक्टूबर में तो, सितंबर में जब मतदाता सूची जारी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि पहले सप्ताह में ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। यही कारण है कि सरकार हर काम 10 सितंबर तक पूरा कर लेना चाहती है। और इस बीच अभियान चलता रहेगा, जो प्रारंभ में मैंने आपसे कि क्या महागठबंधन
क्या एनडीए और क्या फिर जन स्वराज पार्टी, ये 3 मेन प्लेयर इस चुनाव में होंगे। लेकिन ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, आप अपना कमेंट कीजिए, कोई सवाल है तो निश्चित कीजिए। और फिर अपेक्षा आपसे है कि अरुण पांडे की बात खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।